खबर चंदौली से। सदर ब्लॉक अंतर्गत नेगुरा ग्राम में पिछले दिनों गाड़ी खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें दो समुदाय मारपीट हो गया। झगड़े में एक की मौत हो गई थी। पीड़ित के घर सपा के प्रतिनिधि मंडल में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह सकलिया, विधायक प्रभु नारायण यादव और सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका के संगीत में पीड़ित परिवार से मिले, आश्वासन दिए कि मारने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पीड़ित परिवार को 1 लाख का चेक भी दिया गया था। देखिए चंदौली से हमारे संवाददाता मनी द्विवेदी की रिपोर्ट। ये लोग हर दम जा रहा है, मिल भी रहा है पीड़ितों से, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। अब न्याय के 2 दिन हो गया, गिरफ्तारी नहीं है। मुझे की हत्या हुई थी, 15 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है। तो क्या विपक्ष का भी इकबाल खत्म हो गया क्या? नहीं, विपक्ष काम अपना काम कर रही है। विपक्ष बेखौफ होके, बगैर डर भय के जो पीड़ित परिवार है उनकी मदद की लड़ाई लड़ने का काम चंदौली जनपद ही नहीं, आएंगे एमपी एमएलए नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बेखौफ होकर आप देखते होंगे डेली प्रेस वार्ता उन्होंने प्रधानमंत्री जी से। चंदौली में ये 1 महीना बीता, कई सारी घटनाएं हुई। क्या किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का फेल्योर है, किसको मानते हैं? नहीं, जब जिस भी समाज में चाहे जिस जिले में अगर कोई घटनाएं आपराधिक हो रही है, और जैसा आप सब चूंकि ग्रामीण पत्रकारिता करने वाले और जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, तो चंदौली में तो लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसी चकिया में एक और दलित समाज के युवा को गोली मार दी गई। आपने देखा जो 17 तारीख को यहाँ घटना हुई है, ये सबके संज्ञान में है। ये घटना सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि आपस में लोगों का विवाद है। मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ लोगों को पूरा संरक्षण है। समाज में जो शोषक वर्ग है, जो उनके कुछ स्वजाति लोग हैं, उनको उनका पूरा संरक्षण है। और उनके संरक्षित लोग ही, जो सत्ता पोषित और संरक्षित लोग हैं, वो लगातार दलित और पिछड़े समाज के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। सिर्फ इतनी ही तो बात थी कि एक युवा अपनी टेम्पो लेके खड़ा था और किसी सामंती को या किसी बड़े व्यक्ति को जो अपने आप को राजा समझता हो, उसे उसकी टेम्पो नहीं सूझी, टेम्पो तो हटा भी लिया। और जो व्यक्ति जिनकी हत्या कर दी गई, वो कोई असलहा लेकर के, कोई डंडा भी लेकर के वहां नहीं गए थे। वो इसलिए गए थे, बादशाह इसलिए गए थे कि उनके बच्चे वहां से आए, चूंकि उनको गालियां दी गई, धमकाया गया, तो गए कि अगर हमारी गलती है तो हम मान लेंगे। इसके बावजूद भी पुलिस नहीं आई और पहले से लोग घात लगा के बैठे हुए। किसी की अचानक हत्या नहीं करी जा सकती। मुझे जो सूचना है वो बहादुर व्यक्ति थे, वो गरीब व्यक्ति थे, एक बुनकर समाज से थे। तो मैं सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो दूत के रूप में हम लोग आए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग। सांसद जी आप यहाँ पहुंचे, बात किया परिवार से, क्या लग रहा है? देखिए, परिवार बहुत पीड़ा में है और इस गांव में जिस तरीके का वातावरण है उससे पूरा दहशत में लोग हैं। यहाँ पे जिस तरीके से भाईचारा, आपस की समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस समरसता को कायम रखे, विश्वास को कायम रखे और वातावरण को ऐसा बनाए कि लोगों के अंदर जो भय है वो भय निकल जाए। ये मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रदेश की सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन को टूल्स बनाया गया है और टूल्स बना करके उसका इस्तेमाल वातावरण में सामाजिक समरसता को खत्म करने, उसे कमजोर करने और भयग्रस्त वातावरण बनाने का जो काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। अभी हम लोग डीएम के माध्यम से एक पत्र माननीय राष्ट्रपति महोदय को लिखा हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और कुछ दिशा निर्देशन उत्तर प्रदेश सरकार को दें, माननीय गृह मंत्री को दें, क्योंकि जो तरीका उत्तर प्रदेश की सरकार शासन सत्ता के जरिए हमारे उत्तर प्रदेश में बना रही है, इस घटना के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या निश्चित रूप से इस घटना के पीछे कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही, कहीं न कहीं समाज में ऐसे तत्व
जो किसी वर्ग विशेष से ताल्लुक रखते हैं और शासन प्रशासन और सरकार के इशारे पर वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी कि जिसके कारण किसी की हत्या की जाए। प्रतिनिधि मंडल क्या मांग कर रहा है? मांग प्रतिनिधि मंडल आकर के यहाँ पे परिवार से मिला और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश भी दिया, उनके दुख में शामिल हुआ और उनको भरोसा दिलाया कि आपकी इस दुख की घड़ी में पूरा समाजवादी परिवार आपके साथ खड़ा है और आपके ऊपर आने वाली हर कठिनाई का सामना समाजवादी पार्टी के लोग डट के करेंगे, क्योंकि जिस पीडीए प्लेटफॉर्म पे हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग न्याय की आस लेकर के समाजवादी के साथ जुड़े हैं, हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि उस भरोसे को कायम रखें, उनकी लड़ाई लड़ें और उनको न्याय दिलाएं।